जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आपका मेरे इस नए वीडियो में। साथियों, आज 8 मई है और 8 मई 2026 के टॉप 20 करंट अफेयर्स की आज वीडियो में बना रहा हूं। साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि 90% लोग इसमें गलत कर दे रहे हैं और यहीं से ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन रहे हैं और अधिकतर क्वेश्चन यहीं से ही आ रहे हैं। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में 8 मई लखपति दीदी योजना के नए आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। इस योजना का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों एसएचजीज की महिलाओं को वार्षिक आय 1 लाख से अधिक करना है। केंद्र सरकार ने इसका लक्ष्य बढ़ाकर 3 करोड़ महिलाओं तक कर दिया है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वुमन लेड डेवलपमेंट का बड़ा उदाहरण है। चर्चा में रहा बेलेटली डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा, समुद्री सीमा विवाद, जैविक हथियार निषेध। सही उत्तर होगा एआई सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा। यह एआई के जोखिमों को कम करने के लिए पहला वैश्विक समझौता है। भारत उन 28 देशों में शामिल है जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में इसकी समीक्षा बैठक 7 से 8 मई को आयोजित की गई है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनसीएपी के तहत 2026 तक पीएम 2.5 सांद्रता में कितनी कमी का लक्ष्य है? 10 से 20%, 20 से 30%, 40%, 50%। सही उत्तर होगा 40%। सरकार ने पहले के 20 से 30% के लक्ष्य को संशोधित कर 40% कर दिया है। इसके लिए 131 गैर प्राप्ति शहरों नॉन अटेनमेंट सिटीज की पहचान की गई है। इसका आधार वर्ष बेस ईयर 2017 है। 8 मई को मनाया जाने वाला वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किसकी याद में मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला, हेनरी डुनेंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, कोफी अन्नान। सही उत्तर होगा हेनरी डुनेंट। वे रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति आईसीआरसी के संस्थापक थे। उन्हें शांति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार 1901 मिला था। यह संस्था युद्ध और आपदा के समय तटस्थ मानवीय सहायता प्रदान करती है। ई नाम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने पर चर्चा हुई, यह क्या है? डिजिटल बैंक, अखिल भारतीय कृषि व्यापार पोर्टल, छात्रवृत्ति पोर्टल, रक्षा निर्यात मंच। सही उत्तर होगा कृषि व्यापार पोर्टल, अखिल भारतीय कृषि व्यापार पोर्टल। यह मौजूदा एपीएमसी मंडियों को एक नेटवर्क में जोड़ता है ताकि किसानों को बेहतर दाम मिल सके। यह वन नेशन वन मार्केट की दिशा में बड़ा कदम है। 2026 तक इसमें लगभग सभी बड़ी मंडियों को जोड़ा जा चुका होगा। हाल ही में मई 2026 आर्कटिक काउंसिल की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? रूस, नॉर्वे, कनाडा, आइसलैंड। सही उत्तर होगा नॉर्वे। रूस के साथ तनाव के बाद परिषद की कार्यप्रणाली फिर से पटरी पर लौट रही है। भारत इस परिषद में एक पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर देश है। आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का अध्ययन भारत के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विशाखापत्तनम, हजीरा गुजरात, बेंगलुरु, पुणे। सही उत्तर होगा हजीरा गुजरात। इसे एलएनटी द्वारा विकसित किया गया है। यह ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ता है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए यह तकनीक रीढ़ की हड्डी है। सोवरिन ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से जुटाए गए धन का उपयोग कहाँ किया जा सकता है? रक्षा खरीद, नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं, सरकारी वेतन, विदेशी ऋण भुगतान। सही उत्तर होगा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं। इनका उपयोग केवल उन प्रोजेक्ट्स में होता है जो कार्बन उत्सर्जन कम करते हैं। बजट 2025-26 में ग्रीन बॉन्ड्स पर विशेष जोर दिया गया है।
आर्टिकल 163 किससे संबंधित है जो हाल ही में राज्यपाल की शक्तियों के कारण चर्चा में रहा? राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, विधान परिषद का गठन। सही उत्तर होगा राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। यह कहता है कि राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर अन्य कार्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह मानेंगे। हाल ही में कुछ राज्यों को राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव के कारण यह न्यूज में है। आठ मई को IRDAI ने बीमा क्षेत्र के लिए क्या नई घोषणा की है? बीमा प्रीमियम में वृद्धि, बीमा ट्रिनिटी का विस्तार, विदेशी निवेश पर रोक, केवल सरकारी बीमा अनिवार्य। सही उत्तर होगा बीमा ट्रिनिटी का विस्तार। इसका लक्ष्य 2047 तक सभी के लिए बीमा सुनिश्चित करना है। यह बीमा सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता और सुलभ बनाएगा। मिशन शक्ति के तहत स्थापित वन स्टॉप सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को बीज देना, हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता, स्टार्टअप्स को फंडिंग, बच्चों का टीकाकरण। सही उत्तर होगा हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता। यहाँ चिकित्सा, कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता एक ही छत के नीचे मिलती है। 8 मई के सरकारी आंकड़ों के अनुसार इनकी संख्या देश भर में बढ़ाई गई है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 के अनुसार खाद्य असुरक्षा का मुख्य कारण क्या है? केवल जनसंख्या वृद्धि, संघर्ष और जलवायु परिवर्तन, परिवहन की कमी, खाद्य की कमी। सही उत्तर होगा संघर्ष और जलवायु परिवर्तन। युद्ध और चरम मौसम की घटनाओं ने वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को बाधित किया है। यह रिपोर्ट FAO और WFP द्वारा जारी की जाती है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC का कौन सा बंदरगाह भारत से जुड़ा है? कांडला, मुद्रा और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कोचीन, पारादीप। सही उत्तर होगा मुद्रा और JNPT मुंबई। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। यह कॉरिडोर चीन के BRI का एक मजबूत विकल्प माना जा रहा है। 8 मई को इसके कार्यान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। हाल ही में मई 2026 जुआरी ब्रिज चर्चा में रहा। यह किस राज्य में है? केरल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। सही उत्तर होगा गोवा। यह भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है। यह उत्तरी और दक्षिणी गोवा के बीच संपर्क को बेहतर बनाता है। वोस्ट्रो अकाउंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है जो चर्चा में है? शेयर बाजार निवेश, स्थानीय मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यक्तिगत बचत, केवल डिजिटल करेंसी। सही उत्तर होगा स्थानीय मुद्रा जैसे रुपया में व्यापार भुगतान। भारत ने रूस और कई अन्य देशों के साथ रुपए में व्यापार के लिए यह खाते खोले हैं। यह डी-डॉलरीकरण की प्रक्रिया है यानी डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया है। चिप्स एक्ट के जवाब में भारत ने कौन सी योजना शुरू की है? PM डिवाइन, ISM इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, PM कुसुम, अग्निपथ। सही उत्तर होगा भारत सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इसका लक्ष्य भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण का वैश्विक केंद्र बनाना है। गुजरात और आसाम में बड़े फैब्रिकेशन प्लांट लगाया जा रहा है। नीति आयोग के नए स्टेट सपोर्ट मिशन का उद्देश्य क्या है? राज्यों को सैन्य सहायता, राज्यों की विकास क्षमताओं को बढ़ाना, केवल चुनाव प्रबंधन, राज्यों के बीच सीमा विवाद सुलझाना। सही उत्तर होगा राज्यों की विकास क्षमताओं को बढ़ाना। यह सरकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करने के लिए है। यह राज्यों को उनके विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तकनीकी सहायता देता है।
ब्लैक टाइगर, मेलेनिस्टिक टाइगर भारत के किस टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं? सिम्पली पाल ओडिशा, बांदीपुर कर्नाटक, काजीरंगा असम, पेंच मध्य प्रदेश। सही उत्तर होगा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा। यहाँ अनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण बाघों की पट्टियां बहुत घनी और काली होती हैं। हाल ही में इनकी संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। 8 मई को नाटो के विस्तार को लेकर चर्चा हुई। 32वां सदस्य कौन बना था? फिनलैंड, स्वीडन, यूक्रेन, जॉर्जिया। सही उत्तर होगा स्वीडन। स्वीडन हाल ही में आधिकारिक तौर पर शामिल हुआ है। इससे बाल्टिक सागर क्षेत्र में सुरक्षा समीकरण बदल गए हैं। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का मुख्य आधार क्या है? केवल पैसा दान करना, पर्यावरण अनुकूल कार्यों के लिए क्रेडिट मिलना, शेयर खरीदना, प्लास्टिक का अधिक उपयोग। सही उत्तर होगा पर्यावरण अनुकूल कार्यों जैसे वृक्षारोपण के लिए क्रेडिट अर्जित करना। यह लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान का हिस्सा है। इन क्रेडिट्स का व्यापार ट्रेड भी किया जा सकता है। साथियों, ये ऐसे क्वेश्चन थे जिनको 90% लोग गलत कर रहे हैं एग्जाम्स में, और यही क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं जो पास या फेल निर्धारित कर रहे हैं। साथियों, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।